तो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, उसमें हैंडशेक कंट्रोवर्सी हुई। हमने ऑफ कोर्स उसको कवर भी किया कि कैसे वो गलत था। हैंडशेक करना चाहिए था, डेफिनेटली स्पोर्टिंग स्पिरिट ही कहती है। पर अब हमारे इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया में जो एनडीटीवी में आते हैं, शुभांकर मिश्रा, उन्होंने एक और वीडियो बनाया है, उसको देखेंगे। पर सबसे पहले तो मेरी अटेंशन इसलिए गई इस पे क्योंकि इनका थंबनेल आप देखो कैसे लिखा हुआ है, पोर्किस्तान। ये किसी भी देश के लिए इंसल्टिंग है। जस्ट गोज टू शो कि हमारे जो जनता है, देश की जनता, उसमें अगर आप एक देश को इंसल्ट करो तो लोग बड़े उत्तेजित हो जाते हैं कि वाह, बहुत ही बढ़िया किया, बहुत ही बढ़िया किया। पर जब आपके बारे में कोई कुछ ऐसा कर देता है तो फिर आपसे रहा नहीं जाता, ठीक है ना। आइए देखते हैं व्हाट शी सेड। पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ की जबान से जब भारतीय कप्तान के लिए बार बार सुअर शब्द निकले तो सारी दुनिया ने देखा। सबसे पहले बार बार नहीं निकले हैं, आई गेस एक ही बार निकला है, वो भी नाम के साथ उन्होंने किया था। लेट अस सी कि बड़ा खिलाड़ी होना बड़े इंसान होने की गारंटी नहीं हो सकती। ये सुअर कुमार जो है, वैसे ही जैसे सर पर टोपी और दाढ़ी रख। देखो, बोला तो गलत, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए ऐसे, इस तरीके से किसी को इंसल्ट करना। जो हमने हैंडशेक नहीं किया वो भी सॉर्ट ऑफ इंसल्टिंग ही था, बट आई थिंक वो हमको ज्यादा बुरी लाइट में दिखाता है देन पाकिस्तान। तो अब आइए देखते हैं आगे इन्होंने और क्या क्या बोला। तो वो गलत था, डेफिनेटली उनको नहीं बोलना चाहिए था ऐसे। रखने से जरूरी नहीं है कि कोई इंसान सच्चा मुसलमान, और यूसुफ सुअर हैं। तो भाई आपने भी तो सेम चीज कर दी। आप कौन से कोई अलग कैटेगरी के हो गए? इनफैक्ट आपने तो बार बार बोला है, आपने जिस टाइप का थंबनेल यूज किया है और जो आप ये पीछे रिडिकुलस टाइप के इमेजेस लगा रहे हो कि किसी ने पाकिस्तान की जर्सी पहनी है और मुंह अपना सुअर वाला है, तो आप तो, उन्होंने गंदा काम किया पर आपने तो महाघटिया काम कर दिया भाई। तो आप अपने आप को क्या अच्छा समझा रहे हो? और ऊपर से आप मेन स्ट्रीम में, ये एनडीटीवी में आते हैं शायद। इस लेवल पे तो गिर चुके हैं हमारे देश के लोग, ठीक है ना। दूसरा वाला गलत है, ठीक है, हमें उससे क्या करना, आप अपने आप को तो सुधार लो। कि दुनिया भर में मुसलमानों का ठेका ले रखा है लेकिन अपनी भाषा और अखलाक पर कंट्रोल नहीं कर पाते। ये सुअर उसी पाकिस्तान की नस्ल के हैं जो पहलगाम में पहले 26 बेगुनाहों की धर्म देखकर हत्या करता है और फिर क्रिकेट के तमाम मंचों पर खड़े होकर बार बार अमन चैन की नाटक नौटंकी करता है। अगेन वही बात कि भाई आप खुद गालियां दे रहे हो तो आप दूसरे वालों को क्या समझ सकते हो। दूसरा, पहलगाम एग्जैक्टली पाकिस्तान ने किया था, ये हम इंडियन है, मैं भी नहीं कह रहा हूं कि मैं उसको डिनाई करता हूं, पर वर्ल्ड स्टेज पे अगर प्रूव हो जाता, जैसे 26/11 वाले जो मुंबई अटैक्स थे वो प्रूव हो जाते, तो हम ज्यादा आप जिगरे के साथ ये बात कर सकते थे। आप तो खुद जर्नलिस्ट है ना, हम तो अपने आप को जर्नलिस्ट का टाइटल भी नहीं दे रहे हैं, तो जर्नलिज्म तो आप कुछ कर नहीं रहे हो। और ऊपर से आप जिस तरीके से एक क्रिकेटर के नाते अगर आप बोलते कि ठीक है उन्होंने ये गलत किया, तो फिर भी ठीक था। आप उसमें रिलीजन को ले आए क्योंकि आपको करना ही वो है। तो धर्म का ठेका किसी ने नहीं ले रखा भाई, पर आप जिस तरीके से अपने ही देश में हेट्रेड फैलाते हो, तो यू हैव नो राइट टू से एनीथिंग। ये उसी पाकिस्तान के सुअर हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में हारने के बाद फर्जी सोशल मीडिया वीडियो के आधार। सबसे पहले तो आपने पूरे देश के लोगों को, पूरे पाकिस्तानियों को सुअर बोल दिया, कितनी गलत बात है, ठीक है ना। अब दूसरे ने एक बार बोला, एक मैंने वो पर्टिकुलर वीडियो देखा, जितना मैंने देखा मुझे समझ में आया, एक बार बोला, आपने कितनी बार पूरे देश के लोगों को बोल दिया, तो भाई आपकी क्रेडिबिलिटी क्या रह गई। और जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, तो यार वो तुम ऐसे मती करो, तो यही नजर आता है कि तुम ही कितने खोखले हो यहां से। पर दुनिया भर में जीत का ढोल पीट रहे थे और फिर बदकिस्मती से जब मैच हुआ और हमारे कप्तान ने इनको एक तरफा रौंद दिया, तो गिरी हुई भाषा से न सिर्फ अपनी बल्कि अपने पूरे मुल्क की जिहादी बदमिजाजी मानसिकता को दुनिया के सामने रख रहे थे। भाई ठीक है, आपने बोल दिया उनके बारे में, आप इंडिया की क्या इमेज दे रहे हो? ये सब बोल के आप इंडिया की क्या इमेज दे रहे हो? आपने इंडिया की इमेज ही गड्ढे में डाल दी है। और वैसे भी आप जैसे एंकर्स, गोदी एंकर्स, जिनको कुछ नहीं समझ में आता, कुछ अकल नहीं है इन लोगों को, इन लोगों के वजह से, आई इनकरेज यू, आप जाके देखना, गूगल करना, इतने सारे वर्ल्ड वाइड पूरी मीडिया कंडेम कर चुकी है। हमारे जो जर्नलिस्ट है, हमारी जो मीडिया है, उसने इतनी बुरी इमेज कर दी है ना, एकदम कीचड़ में डाल दी है देश की इमेज, और आके तुम दूसरे को ऐसा ये सब बोल रहे हो, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि उन्होंने तो आके अपोलोजाइज भी कर दिया इमीडिएटली, मोहम्मद यूसुफ ने इमीडिएटली आके अपोलोजाइज कर दिया।
आपको भी अपोलोजाइज करना चाहिए। आप में इतना जिगरा है कि आपने इतना घटिया सा वीडियो बनाया, आप उस पर क्या अपोलोजाइज करोगे? ये वही लोग हैं जो नफरत की आड़ में अपनी कुंठा को छिपाते हैं, जो युद्ध में हारने के बाद भी हार नहीं मानते हैं और अपनी छोटी सोच से कलंकित करते हैं। हार की आग में अपनी जुबान का जहर उगलते हैं। सच कहें तो हिंदुस्तान पाकिस्तान पर मेरा बोलने का कुछ मन नहीं था। इस दल कुछ मन नहीं था। तुम तो कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते ऐसी कम्युनल हेट्रेड फैलाने के लिए या पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए। वी आर ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान एज अ नेशन एंड उससे मतलब हम कहते हैं कि उनकी इकोनॉमी तो गड्ढे में है, ठीक है, इट इज अ स्मॉल नेशन विद अ स्मॉल इकोनॉमी। हम क्यों उनसे ऑब्सेस्ड हैं भाई? एंड हमारी मीडिया खास तौर पे इनका घंटा कोई न्यूज तो दिखा नहीं सकते ये, ठीक है, यही सब टाइप का कीचड़ उछालना इनका काम है, क्योंकि एक्चुअल न्यूज तो तुम कुछ बताओगे नहीं। ऑनेस्टली अब मैं और नहीं देख सकता यार, ये सब मैंने तो बोल दिया जो मुझे बोलना था। वन थिंग आई वुड से कि आपको अपोलोजाइज करना चाहिए, उन्होंने कर दिया ना। जिगरा चाहिए होता है अपोलोजाइज करने के लिए, ये मानने के लिए कि हमने गलती की। आप आके करो, आई चैलेंज यू टू डू इट।